नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। उदयपुर की घटना पर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। तौकीर रजा ने घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की है। इस घटना के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं जघन्य अपराधियों की गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बल्कि पूरी दुनिया में जो मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया है उन सब पर पानी फेरने का काम इन लोगों ने किया है। ये गैर इस्लामी फैल इस्लामी इसकी इजाजत नहीं देता है और बीजेपी पर आरएसएस का जो एजेंडा है ये उसके माध्यम से बने हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ाने का काम किया गया है। इन लोगों ने मेरे समाज में लोगों ने ये जुर्म किया है कि इसके लिए मैं समझाता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। टेलर की हत्या करने वाले मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप इस घटना पे क्या कहना है? उदयपुर की जो घटना है इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने ये किया है, मैं बार बार कहता रहा हूँ, कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। और जो कानून अपने हाथ में लेता है, एक तो ये कि कानून इन लोगों ने अपने हाथ में लिया, दूसरे ये कि शरई भी इजाज़त नहीं है, हुक्म नहीं है, तो खिलाफ शरा भी काम किया है। दूसरे ये कि जिसका कत्ल हुआ मैंने ये देखा वो इनका नाम ले रहा था, यानी वो आपसे नफरत करने वाला शख्स नहीं था। जो नाम ले रहा था उसके गले पे कौन सा दिल, कौन सा जिगर तुम लेके आए, उसके गले पे तुमने छुरा पहना दिया। मुझे बेहद तकलीफ है आज जो वो हादसा मैंने सुना, मैंने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपराध जैसे मैंने कर दिया हो। मुझे इसलिए गिलानी हो रही है और इस तरह अफसोस हो रहा है। और मैं इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहता हूं कि अगर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अशोक गहलोत को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और बार बार इस किस्म की घटनाएं जो राजस्थान में रूनुमा हो रही हैं, ये बहुत फिक्र की बात है। और जिन लोगों ने ये कांड किया है उन्होंने पूरे मुसलमानों के जो एहतजाज हुए हैं, पूरी दुनिया में जो एहतजाज हुए, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में मुसलमानों ने लाठियाँ भी खाई हैं, गोलियाँ भी खाई हैं, जेलों में भी गए हैं, उनकी मेहनतों को पानी फेरने का काम इन लोगों ने किया है। और मुझे सख्त तकलीफ है और सख्त बेचैनी है कि इस किस्म की हरकत किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए थी और इन पर फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई बुलडोजर या संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाई नहीं, संपत्ति जब्त की जानी चाहिए, पुर की जानी चाहिए। मतलब जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, मैं फेवर में हूं कि उससे ज़्यादा कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि ये डबल मुजरिम है। दूसरी बात ये, मैं अपने उलमाए किराम से अपील करता हूं कि इस किस्म की जो सोच रखते हैं, जो कानून अपने हाथ में लेने का काम करते हैं, इनकी पुरजोर मुखालफत और पुरजोर मजम्मत तमाम उलमाए किराम को मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर करनी चाहिए। तमाम उलमाए किराम से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों की मजम्मत करें। आपने कहा कि इन्होंने कानूनी के खिलाफ गैर शरीय काम किया, तो आप मानते हैं ऐसे लोगों को इस्लाम से ये खारिज है क्योंकि गैर शरीय काम कर रहे हैं? नहीं, इस्लाम से खारिज करने का हमें इख्तियार नहीं है, ये बात उलमाए किराम से पूछिए। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी मुसलमान ने, मुसलमान होना एक अलग चीज़ है और उसने जुर्म किया, मुसलमान है, शराब पीता है, हमारे यहाँ हराम है शराब पीना, फिर भी वो पी रहा है, लेकिन मुसलमान है, इसने जो जुर्म किया है उस जुर्म की सजा इसे मिलेगी। मुसलमान होने में इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत से लोग हमारे यहाँ सूद हराम है, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो सूद लेते हैं। तो मुसलमान होना एक अलग चीज़ है और उसका जो जुर्म है उस जुर्म की उससे सजा मिलनी चाहिए। नहीं, निंदा इन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ऐसा समझा होगा शायद कि हम कोई इस्लामी काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये गैर इस्लामी काम है।
दूसरे ये कि मुसलमानों को बदनाम करने का काम है। तीसरी बात ये कि जो भी ये काम करता है, वो चाहे हिंदू समाज का हो या मुसलमान समाज, इन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की बहुत बड़ी दुश्मनी करने का काम किया है, मुसलमानों की छवि को धूमिल करने का काम किया है। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और कहीं ना कहीं ये लोग दानिस्ता या नादानिस्ता, जानबूझकर या अनजाने में, ये बीजेपी और आरएसएस के आलेकार बने हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस से मैं कहता हूं कि उनके शासनकाल में मैं देख रहा हूं कई जगह, रांची में जो हुआ, कांग्रेस को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी जो उदयपुर में जो हो गया, कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देते हैं, नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेती हैं, तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।